नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आई वेंट थ्रू वन important article that is being talking about the Thar deserts which are expanding towards the NCR region, outcoming from the four major districts of Rajasthan, that is जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। तो वहाँ से 50% जो थार का हिस्सा है वो इन चार डिस्ट्रिक्ट में था। बट नाउ देर इज अ रिपोर्ट स्टडीड बाय द नेशनल यूनिवर्सिटी कि अब जो है ये जो डेजर्ट है इट्स मूविंग टूवर्ड्स आर एनसीआर। और सबसे मेजर पार्ट जो है, जो स्टार्टिंग फेज है इसका, दैट इज बीइंग द सैंड स्टॉर्म्स विच विल बी the major problematic thing to the NCR, because NCR already faces pollution because of the parali and because of the pollutants which are already part because of the transportation system. So अभी जितना ये बढ़ता जाएगा उतना प्रॉब्लम होती जाएगी। एक इसमें मेन बात जो आज के दिन में थी वो ये कि इस एक आर्टिकल से काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल पार्ट जो हैं वो कवर हो रहे हैं। वन, देर वॉज अ hill range named Aravalli Hills, which is the oldest oldest hill range. इसका degradation हो रहा है, and there have been multiple remarks on this from the High Court as well as from the many good columnists जिन्होंने इस बारे में लिखा है कि इस hill range को बचाना क्यों important है। Now today we go into the depth of it कि एक है थार एरिया जहाँ पे हमारा पूरा थार डेजर्ट का एरिया, जहाँ पे हमारी कोई भी खेती नहीं हो पाती। यहाँ पे पानी बहुत कम है बिकॉज ऑफ कि जो वो सैंड है वहाँ पे वो पानी सोखती नहीं, वो सीधा नीचे जाता है पानी, तो पानी रुकता ही नहीं है, तो कोई वेजिटेशन नहीं होती है, एंड दैट बिकम्स अ थार रीजन देयर। बट दैट इज एक्सपेंडिंग। वाई बिकॉज अरावली हिल्स आर गेटिंग डिग्रेडेड, मतलब कि अरावली हिल्स की जो हाइट है वो कम होती जा रही है, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, जो विंड फ्लो है या फिर जो क्लाउड्स मूवमेंट है वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के प्रॉपरली जा रहा है उधर से। एंड द सेकेंडरी थिंग इज कि जो सैंड स्टॉर्म्स जो पहले रुक जाते थे वहीं तक ही, वो उनको भी अब क्रॉस किया करेंगे। देयर वाज अ स्टडी इन द यूनिवर्सिटी दैट इज लाइक कि सिर्फ जोधपुर के पास, जो जोधपुर जो सबसे पास पड़ता है अरावली हिल्स के, वहाँ पे देखा गया था कि 4% इंक्रीज हुआ था एग्रीकल्चर लैंड में, जो कि अच्छे तरीके से खेती हो पा रही थी। और पिछले 40 साल में वहाँ वेजिटेशन बढ़ी है और वाटर बॉडीज़ भी बढ़ी हैं बिकॉज ऑफ द अरावली हिल्स देयर। बट बाकी सब जो एरियाज़ हैं उनमें डेजर्टिफिकेशन बढ़ा है। सो डेजर्टिफिकेशन एक, ठीक है, उसके अलावा हिल्स का डिग्रेडेशन दो। अब मेजर कंसर्न है कि वो एनसीआर तक पहुँचेगा। तो एनसीआर में जो रीजन्स कलेक्ट होते हैं, फिर आप अगर वेस्टर्न सर्कल को देखोगे तो उसमें मेजर स्टेट्स कौन कौन से आते हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न बेल्ट और राजस्थान उसमें खुद। तो राजस्थान चलो मान लेता हूँ एक बार को कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पंजाब इज़, हरियाणा इज़ एंड वेस्टर्न बेल्ट ऑफ यूपी इज़। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इन तीनों स्टेट्स पर पड़ा था, क्योंकि यही हमें जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, जो फूड सिक्योरिटी का जो प्रोग्राम है उसमें ये बहुत तरीके से मदद करते हैं। लेकिन अगर यहाँ की सोयल जो कि पहले से ही प्रॉब्लमेटिक हो रही है, क्योंकि पंजाब में पानी का लेवल बढ़ते, जैसे आप राइस की खेती करते हैं वहाँ पे तो पानी इकट्ठा करके रखा जाता है, तो वहाँ पे सॉल्टिफिकेशन वहाँ का हो रहा है, तो वो टर्म आई एम मिसिंग इट। तो वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के साथ वो एग्जिस्ट करती है। इन कपल्ड विद द डेजर्टिफिकेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट, इट विल इंक्रीज द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया और फिर पूरे कंट्री की ही इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मोटा मोटी जो चीज़ें पढ़ने की हैं वो 4-5 ये हैं कि पहला तो डेजर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ो कि क्यों होता है और कैसे होता है। सेकेंड इज कि सैंड ड्यून्स जो हैं, जिनको सैंड स्टॉर्म्स जो हैं वो कैसे किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन होती है और वो कैसे अफेक्ट करते हैं एरिया को। थर्ड थिंग इज़ कि वेजिटेशन कैसी है डेजर्ट एरिया की, और वहाँ पे हम कैसे उसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब एफोरेस्टेशन है या फिर रिफॉरेस्टेशन, किस तरीके से हम उसको मदद कर सकते हैं। एंड देन देयर कम्स एज अ फोर्थ पॉइंट इज कि राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है। अगर इतने बड़े एरिया में बिल्कुल थार हो जाएगा,
यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। तो एज एन इकोनॉमी वेयर वी आर हेडिंग, तो उस इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि वहाँ पे फैक्ट्रीज बन सकती हैं या नहीं, यहाँ पे क्या काम हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ओशियन जैसे गुजरात को क्रॉस करके यहाँ पे ओशियन का पानी लाया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच यू गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, कि भाई सिंपल इतना सा बस एक बार पढ़ा और छोड़ दिया उसको। अगर आप बाहर अंदर तक इसको जाना चाहोगे तो बहुत चीज़ें हैं इसके बारे में विच इज़ most important as of now for any civil servant who is serving in the state of Rajasthan, because simply in report से काम नहीं चलेगा। You have to think out of the box and do something good for the agriculture thing, otherwise size कम होगा, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए साइज़ कम होता जाएगा, लोग ज़्यादा होते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलेंगे वो ज़्यादा होती जाएगी, फिर वही खेती पे प्रॉब्लम जो है वो या फिर उस पर जो बर्डन है वो ज़्यादा होता जाएगा। गवर्नमेंट्स फिर चाहेंगे कि कोई नया फॉर्मूला ला के कुछ सुधार किए जाएँ, वो पॉसिबल होंगे नहीं, then there will be problems all around. So this is one simple small article from heading, जिसकी हेडिंग थी थार डेजर्ट एक्सपेंडिंग फास्ट विद लैंड डिग्रेडेशन, फाइन स्टडी सैंडस्टॉर्म्स मे ट्रेवल टू एनसीआर इन कमिंग ईयर्स। इतना ही है इस, और इसमें काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या उन्होंने किया। द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस विल बी डिजास्ट्रस, सो वी हैव टू गो इन डेप्थ एंड रीडिंग अबाउट इट, बिकॉज ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है हमारे मेंस के लिए भी।